अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा खेल की करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, क्रिकेट ऑलरेडी सुर्खियों में है क्योंकि साबिक क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जिस तरीके के घोटाले घपले हुए हैं, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला और उनकी पूरी टीम ईडी शिकंजे में है और वहां पर क्या होगा वो सबके सामने। लेकिन एक और खेल जो एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर खेला जाता है, अर्थ स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर मकबूल तरीन था, वो सॉकर था, फुटबॉल था। लेकिन अब फुटबॉल का खेल भी सुर्खियों की नजर बन रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर 45 लाख रुपए का खर्च बर्द की खबरें सामने आ रही है। फर्जी बिलें बनाने का मामला सामने आया, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाकायदा तौर पर एक एफआईआर भी दर्ज कर ली है। और ये 45 लाख रुपए जब सामने आए कि जनाब ये फर्जी तौर पर निकाले गए, तो पता लगा कि जनाब जो जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के सदर से लेकर नीचे तक सब के सब इसमें मुलव्वस हैं। और उसके बाद ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाकायदा तौर पर एक एफआईआर जिसका नंबर 30/22 है, अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सी, सेक्शन 1 और डी और सेक्शन 5(2) के तहत एक केस दर्ज किया, जिसके तहत ये बताया गया कि जनाब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किए गए हैं जी। जो फुटबॉल एसोसिएशन के सदर हैं, ट्रेजरर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है और कुछ मेंबर्स का नाम उसमें रखा जा रहा है। 1,41,300 रुपया सिर्फ फोटो स्टेट पर निकाला गया और इसी तरीके से दीगर रकूमात भी निकाले गए हैं। और ये बात याद रखिएगा कि बजट जो है फुटबॉल एसोसिएशन का वो बाकायदा तौर पर काउंसिल की तरफ से आता है, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से आता है। और ये पैसा इसलिए आता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काम हो और साथ साथ जो खिलाड़ी है वो भी अपना हुनर आजमा सके। अब फुटबॉल की बात हो रही है तो याद रखिएगा सिर्फ चंद साल पहले एक बहुत ही फीवर था हमारे गेम के लिए, चाहे वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की आप बात करें, अपनी अपनी टीमें थी और फिर प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते थे तो दुनिया भर के लोग, या मुश्ताक मेमोरियल जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था जो पुलिस मेमोरियल में बाद में चला गया, तो किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग आज के दिन भी फुटबॉल को देखने आते हैं। यानी अभी भी वो शौक, वो ज़ौक इस खेल के बारे में है और लड़के खेलना चाहते हैं। लेकिन जब इस तरीके की खबरें आती है तो जरूर वो टैलेंट जो है वो डगमगाता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। मजीद क्या कुछ खबर में है, क्योंकि क्रिकेट के बाद फुटबॉल सुर्खियों में है। सईद तजम्मुल मेरे साथ है। तजम्मुल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्रिकेट तो था ही सुर्खियों में, लेकिन अब खबर ये कि फुटबॉल भी सुर्खियों में आया और साथ साथ जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उन्होंने एफआईआर दर्ज की। क्या ये सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपए तक ही महदूद है या कुछ और भी मामला है इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गवर, रहमत कलीम, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में फुटबॉल जो है इसकी रिवायत बहुत पुरानी है, बड़ा रिच कल्चर है जम्मू कश्मीर का फुटबॉल। और जिस वक्त जम्मू कश्मीर में फुटबॉल शुरू हो गई है, यूरोप के बाद शायद मुल्क के वेस्ट बंगाल के अलावा शायद गोवा या आसपास के इलाकों में भी उतनी ज्यादा फुटबॉल मशहूर नहीं थी। जिस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए अब्दुल मजीद ककरू ने चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की और उसके बाद यह सिलसिला रुका नहीं। मौजूदा वक्त में हमारे पास महराज अहमद वडू, अशफाक अहमद जैसे सुपर खिलाड़ी हैं जिन्होंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा वेस्ट बंगाल के कोचिंग कैंप में गुजारा। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव के खिलाफ भी मैच खेले। ये इसलिए बताना बड़ा लाजमी है कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर प्रोविंस, क्रिकेट की हिस्ट्री के बाद हमारा फुटबॉल का चैप्टर जो है बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अब क्या हुआ, 2018 के बाद स्पोर्ट्स काउंसिल ने पैसा वागुजार किया लेक मुफ्ती मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए और उसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज कराने के लिए और पोलोवियम में सिंथेटिक टर्फ लगने से फुटबॉल की जो एक्टिविटी है और ज्यादा बेहतर हुई। लेकिन अब सनसनीखेज इंकशाफ ये हुआ चूंकि फुटबॉल एसोसिएशन के इंतखाबात गुज़श्ता 10 बरसों से अभी तक नहीं हो पाए। कभी कोर्ट का स्टे, जिस तरह से ये तमाम चीजें जो है जेकेसीए की तरफ जाती है। और मुझे अंदिया पहले था जो इस वक्त डॉक्टर फारूक की सूरत हाल है वो जमीर ठाकुर साहब की सूरत हाल ना बन जाए और ऐसा ही चैप्टर अब नजर आने लगा। अब एंटी करप्शन ब्यूरो के पास शुमाली कश्मीर के सोपोर का एक आम शहरी मुश्ताक अहमद भट्ट है। उन्होंने अर्जी दायर की एसीबी के पास, जनाब जो पैसा काउंसिल ने दिया वो फुटबॉल एसोसिएशन ने खर्च नहीं किया बल्कि फर्जी बिलें बनाकर उन्होंने ये पैसा जो है, काउंसिल का पैसा, अपने घर पे खर्च किया। जिसके बाद काफी राउंड चले,
यहाँ पर पैरेलल एसोसिएशन में एक और पैरेलल एसोसिएशन कहती है कि जमीर साहब कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, जनरल सेक्रेटरी इनको हटा दीजिए, इंतखाबात करा दीजिए, इंतखाबात इल्तिवा में है। ये सियासी फुटबॉल है, बहुत पुराना मामला चल रहा है। इसके बाद जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर दर्ज करने से पहले उन्हें इन्वेस्टिगेशन देखी, एक फोटोस्टेट नामी शॉप है, एक बड़ा ब्रांडेड रेस्टोरेंट हमारे अपोलो व्यू में है, उन्हें बताया गया कि 43 लाख के करीब में जो है आपने रिफ्रेशमेंट दी हुई है खिलाड़ियों की, क्योंकि ये टूर्नामेंट पूरे वाइड जम्मू कश्मीर में खेला गया था और खिलाड़ियों का रेंज कॉन्टिजेंट बहुत ज्यादा था। उसके बाद ये जो 43 लाख रुपए जब क्रॉस चेक किया गया कि क्या वाकई इस बिरयानी और रिफ्रेशमेंट के पीछे 43 लाख रुपया खर्च हो चुका है, क्योंकि काउंसिल ने पहले 50 लाख रुपया दिया था इसके लिए, उसमें भी आपके 7 लाख बचे हुए हैं। उसके बाद ये पता चला कि ये जो बिल है ये फर्जी है, ये गलत है, और बिलों की अदायगी के लिए जो कंसेंसस बनना चाहिए था नहीं बना। उसके बाद जिस तरह से आपने फोटोस्टेट का जिक्र किया, उसमें भी लाखों रुपया का बिल निकाला गया। लेकिन मामला क्या है, 1 करोड़ रुपया आता है और 1 करोड़ रुपया का ही हिसाब लेना तकरीबन तय था, लेकिन 1 करोड़ रुपया जो काउंसिल ने दिया था फुटबॉल एसोसिएशन को ये गेम्स चलाने के लिए, उनमें से उन्होंने 1 करोड़ का 1 करोड़ खर्च किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जो ये बिल्स रेज कर दी गई है, इस पर एतराज ये है कि ये बिल्स है ही नहीं, जबकि ये बिल्स जो है फर्जी बना दी गई है। मैंने इस जिम्मन में फुटबॉल के मशहूर और मारूफ खिलाड़ियों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, और जम्मू कश्मीर में एक तो ये जो इलेक्शन अभी वाजिबुल अदा है, इल्तबा में पड़े गए हैं, उनको पूरा करना होगा। दूसरा, जो पैसा खेल के लिए आया है, बांडीपोरा, सोपोर, शुपियन, कुपवाड़ा, इन इलाकों में जो फुटबॉल एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है, अब एफआईआर किन किन के खिलाफ है? जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के तकरीबन लाइफ टाइम प्रेसिडेंट होने चाहिए थे, काफी टाइम से जमीर साहब ने मुश्किल और अंतिक खराब हालात में फुटबॉल को चलाया। जमीर ठाकुर साहब, ऐसे हमीद जिनकी उम्र 90 बरस के आसपास अभी होने लगी है, एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव के हैसियत से, उनके खिलाफ एफआईआर है। एसएस बंटी है जो खजानची है, ट्रेजरर है। वाज़ेह है कि जमीर अहमद ठाकुर न सिर्फ जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, बल्कि फुटबॉल फेडरेशन के ट्रेजरर भी है वो। यानी गालिबन जो उम्मीद है फुटबॉल एसोसिएशन लगी थी, एफआईआर लगने के बाद अब पैरेलल बॉडी में आपका प्रोफेशनल फुटबॉलर है, जिसमें महराज है, अशफाक है, उसके बाद बशीर अहमद है जो इकबाल स्पोर्ट्स के चेयरमैन रहे हैं, जो इस वक्त निफ के तहत जो टूर्नामेंट्स कराते हैं काउंसिल से मिलकर, उनका लगातार 4 मील से ट्रैक चल रहा है कि कहीं ना कहीं इंतखाबात कराए जाए। इंतखाबात से पहले अगर अब इंतखाबात होते हैं, एफआईआर दर्ज है, तो इस ग्रुप को नाअहल करार दिया जा सकता है। लेकिन मुझे गवर साहब इंडिया यह है, जिस तरह से बीसीसीआई की सब कमेटी जेकेसीए को इस वक्त चलाती है, जेकेसीए एक्शन न कराने की जिद के बाद उनकी अथॉरिटी खत्म हुई, ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल फेडरेशन के पास चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ तजुर्बा ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी।